गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, तो उसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कई बार फंक्शंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें टर्म्स अप टू इन्फिनिटी चलती हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ करता हूं। इफ y is equal to x raised to the power x raised to the power x raised to the power x up to infinity, ऐसे पावर 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 और up to infinity तक है, then find dy by dx। ठीक है, छोटा सा एक तो टॉपिक ये कवर करते हैं आज की वीडियो में कि अगर y is equal to x raised to the power x raised to the power x, एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कितने टर्म्स हैं, ये मतलब टर्म्स इसमें पावर कहां तक है? अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। y is equal to x raised to the power x raised to the power x up to infinite। ठीक है, अब अगर मैं इसको ढक लूं पहले वाले x को, ठीक है, पहले वाले x को अगर आप ढक भी लो, अगर आप इसको इग्नोर भी करो, तो अब देखो जो आपको दोबारा नजर आ रहा है क्या वो वही है जो आपको पहले नजर आ रहा था। तो इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज में अगर आपने एक वैल्यू हटा भी दी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि समुद्र में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हो, तो क्या समुद्र के पानी में आप ये कहोगे कि उसकी क्वांटिटी कम हो गई? नहीं, वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनफाइनाइट सीरीज में अगर आपने एक एक्स हटा भी दिया तो भी वो वैसे नजर आएगा जैसे पहले नजर आ रहा था। तो ये जो चीज है ये वैसी नजर आ रही है जैसे पहले नजर आ रही थी। जिसका मतलब इसको भी आप क्या लिख सकते हो? वाई। तो आपके पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर y। ये कंसेप्ट आपने लगाना है कि कहां पे अगेन y बनता है, ये देखना है कि कहां पे अगेन हम इस चीज को y लिख सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले x को हटा दूं तो भी मुझे क्या नजर आएगा? y नजर आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। अब आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर वेरिएबल बेस में और पावर में दोनों जगह वेरिएबल है तो इसका मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने दोनों साइड लॉग लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर y। अब पावर आगे आ जाती है तो आपके पास क्या आया? log y इज इक्वल टू y इंटू log x। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो आपने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। जो आपका RHS है उसमें UV मेथड लगेगा और जो LHS इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आपने अब आगे क्या लिखना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, इधर UV मेथड लगाइए। कैसे? जैसे इसको u लीजिए, इसको v लगाइए, UV मेथड। u एज इट इज, y एज इट इज। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब dy by dx वाली टर्म को एक साथ देखिए, तो आपके पास आया 1 by y dy by dx माइनस log x dy by dx इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? y by x। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, आप LHS में dy by dx कॉमन लीजिए। ठीक है, dy by dx अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास आएगा dy by dx कॉमन ले लिया आपने और आपने अंदर ले लिया LCM y। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस y इंटू log x इज इक्वल टू y by x। यहां से अब आपने dy by dx फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को उधर भेज दीजिए और ये नीचे आ जाएगा। तो वी गेट फाइनली आंसर, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा? ऊपर गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया? x इंटू 1 माइनस y log x। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप dy by dx फाइंड कर सकते हैं। यहां तक आ गए सारा समझ में? ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ा और आगे क्वेश्चन कराता हूं। इस तरीके से आपने इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक रहेंगे, एक पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, एक इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x फिर प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x फिर प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x, ऐसे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, देन फाइंड या देन प्रूव दैट, देन
इसमें प्रूव करने के लिए बोला है, देन प्रूव दैट द dy by dx इज इक्वल टू, जो dy by dx होगा वो होगा cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। अगर y इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट। एक साइन एक्स को अगर मैं ढक भी लेता हूं, ठीक है, तो आपको वैसे नजर आएगा जैसे पहले नजर आ रहा था। तो ये सारी चीज अगेन आपको किसके इक्वल नजर आएगी, y के इक्वल नजर आएगी। तो वी गेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का एज इट इज और प्लस y। बस आपने मेन यही पहचानना है कि सेम वैसा कहां से नजर आ रहा है आगे, ठीक है। अब आगे वही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग कीजिए, तो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस y। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट द आंसर। आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर आएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस y का dy by dx। अगर आप उसको इधर लेके आते हो तो वी गेट 2y माइनस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू cos x। अब उसको इधर लाइए, मैंने dy by dx कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके पास आंसर आ गया, दैट इज द dy by dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो शायद कुछ समझ आ रहा होगा कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। बस पहला स्टेप जो है वही मेन है कि आपने ये कैसे पहचानना है कि अगेन कहां से y बन रहा है। बस मेन मुद्दा वो है कि आप अगर ये पहचान लेते हो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूं इनफाइनाइट सीरीज के। If y is equal to x plus 1 divided by x plus फिर 1 divided by x plus 1 divided by x plus ऐसे चलता था अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन उसी तरीके से इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। देखिए पहला स्टेप बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चे गलती करते हैं। इस तरीके से देखो, हमें तो ऐसा कुछ चाहिए शुरू, तभी तो y लिख पाओगे। यहां से देखो ये सारा पोर्शन, इस पोर्शन को आप अलग लिख के देख लो, क्या आपको ये y नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। आप देख सकते हैं ये y जैसा सेम y नजर आ रहा है, तो यहां से इसका मतलब y इज इक्वल टू x एज इट इज रहा, 1 एज इट इज रहा, और नीचे इसकी जगह क्या आ गया, y आ गया। ये आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना कि पहले स्टेप में दोबारा y कैसे बनेगा। कुछ क्लियर हुआ? अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई करते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो y स्क्वायर का क्या है, 2y dy by dx इज इक्वल टू x into y में u मेथड लगाओ, x एज इट इज, y का dy by dx प्लस y एज इट इज, x का 1 और प्लस 1 का 0, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस टर्म को इधर लीजिए, 2y माइनस x के साथ क्या आ जाएगा, dy by dx, और इधर क्या बचेगा, y। अब यहां से अगर आप dy by dx फाइंड करते हो तो we get y divided by 2y minus is the answer। इनफाइनाइट सीरीज में केवल आपने यही पहचानना होता है कि दोबारा y किस जगह जाके बन रहा है। शायद समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से रहेगा। इसी के साथ इसी वीडियो में, ये तो इनफाइनाइट सीरीज की बात थी, मैं अब पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और समझा रहा हूं इसी वीडियो में। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं, ठीक है।
देखिए करना कैसे है, इसमें क्या होगा, कुछ x भी एक अलग फंक्शन मिलेगा, जैसे t की फॉर्म में मिले, जैसे x जो है वो किसका फंक्शन दे दिया, t का, y भी किसका फंक्शन दे दिया, t का। ठीक है, तो निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस में। तो आप करोगे क्या, देखो हम ऐसा करेंगे, dy by dx को हम ये लिख लेंगे, dy by dt dx by dt। ऐसा क्यों किया, y किसका फंक्शन है, t का, ये हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, g डैश t, इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या मतलब हुआ, f डैश t, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, x जो भी t की फॉर्म में गिवन होगा पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, y जो भी t की फॉर्म में गिवन होगा उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर लास्ट में dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देंगे। तो वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, dy by dx। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब देखो कोई किसी एक एग्जांपल में समझाता हूं। If x is equal to a secant cube theta, थीटा में फंक्शन दिया गया है t की जगह, जो मैं t बोल रहा था, एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, a tan क्यूब थीटा। देखो दोनों को थीटा का फंक्शन बना दिया, x को भी थीटा का फंक्शन बना दिया, y को भी थीटा का फंक्शन बना दिया। देन फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये तो लास्ट में यूज होगा, पहले dy by dx फाइंड होगा, ठीक है, उसके बाद में थीटा फाइंड होगा, थीटा पाई बाई 3 रखना है। तो dy by dx देखो कैसे रखोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लेके चलिए, x हमारे पास है a इंटू सीकेंट क्यूब थीटा। हमारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पे थीटा है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आएगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया आपने, यहाँ पे क्या है, dx by d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज कांस्टेंट है, पावर आगे एक पावर कम और बेस का दोबारा से डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा दो, पावर आगे एक पावर कम, बेस का दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसका आ गया सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो वी गेट 3a सीकेंट क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, dx by d थीटा। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, dy by d थीटा। अब y लेके चलिए, अब आपके पास y है, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम y लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट इज dy by d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, पावर आगे एक पावर कम और बेस का अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेस का डिफरेंशिएशन tan थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो वी गेट 3a tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, dy by d थीटा, दिस इज dy डिवाइडेड बाई d थीटा, और ये क्या था, dx डिवाइडेड बाई d थीटा। पैरामेट्रिक फंक्शंस में x एक अलग की फॉर्म में मिलेगा, जैसे t थीटा जो भी है, y भी उसी फॉर्म में मिलेगा, जैसे यहाँ पे x थीटा की फॉर्म में है तो y भी किसकी फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, दोनों का आपने अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना था, dy by dx, dy by dx देखो क्या आएगा नाउ। अब मैं dy by dx की बात करता हूं, अब हमें पता है कि dy by dx को मैं ये लिख सकता हूं, dy by d थीटा डिवाइडेड बाई dx by d थीटा, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, dy by d थीटा की वैल्यू रखो, 3a tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a सीकेंट क्यूब थीटा tan थीटा। 3a से 3a कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे एक tan को कैंसिल कर देगा, सीकेंट एक सीकेंट नीचे बच जाएगा। तो आपके पास आया dy by dx इज इक्वल टू
tan थीटा डिवाइडेड बाई secant थीटा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, वी गेट sin थीटा। ये आपके पास dy बाई dx आ गया। तो इसमें क्या करना है पैरामेट्रिक फंक्शंस में कि dy बाई dx फाइंड करने के लिए हमें dy बाई d थीटा अलग फाइंड करना होगा, dx बाई d थीटा अलग फाइंड करना होगा, फिर dy बाई d थीटा को dx बाई d थीटा से डिवाइड कर दो, वी गेट dy बाई dx। ये याद रखना। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस में किस तरीके से मिलेगा ये आप समझ ही गए होंगे। x एक अलग फंक्शन मिलेगा, y एक अलग फंक्शन मिलेगा, या तो थीटा की फॉर्म में, t की फॉर्म में, या z की फॉर्म में, जिसमें भी दे रखा होगा। ठीक है, अब हमें लास्ट में दिया गया था कि हमें किस पे वैल्यू फाइंड करनी है, पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। तो अब क्या करोगे, लास्ट में आपने क्या करना था कि dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, हमें तो ये फाइंड करना है। तो थीटा जो भी है साइन पाई बाई 3, थीटा की जगह हमने पाई बाई 3 रख दिया। 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करने का तरीका एक ये जरूर याद रखना कि किस तरीके से आपने सोल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए पैरामेट्रिक पे, कंसेप्ट तो यही रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at, देन फाइंड dy बाई dx। जैसे वो थीटा के फॉर्म में था, एक t के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री था, ये सिंपल है। यहाँ पे x इज इक्वल टू at स्क्वायर, t की फॉर्म में है ना, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहां से क्या आएगा dx बाई dt, ये क्या आ जाएगा 2at, ये तो एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, इसी तरीके से अब आप y लेके चलिए, y हमारे पास क्या है 2at। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो वी गेट dy बाई dt इज इक्वल टू 2a, t का डिफरेंशिएशन 1। यहां तक आया समझ में। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड स्टेप हमें फाइंड करना था dy बाई dx। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू क्या है 2a, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है 2at। ये कट गया तो आपके पास क्या बचा 1/t। तो dy बाई dx का आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1/t। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि ग्राफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, बाद में फिर बड़ी परेशानी होती है कि सर अब कहां से करें। देखिए अगला क्वेश्चन, x is equal to e raised to the power cos 2t and y is equal to e raised to the power sin 2t, then find dy by dx। देखिए कैसे होगा। x लेके चलिए e रेज टू द पावर cos 2t। बीच में थोड़ा गैप इसलिए देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ पाओ। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t में है ना, ये बताओ क्या है, dx बाई dt इज इक्वल टू e रेज टू द पावर cos 2t का e रेज टू द पावर cos 2t रहेगा, लेकिन किसका डिफरेंशिएशन दोबारा से होगा
cos 2t। अब यह e रेस टू द पावर cos 2t इंटू माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन दोबारा से करोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन आप ध्यान से देख लो कि हमें यहां से क्या मिला कि माइनस 2 इंटू ई रेस टू द पावर cos 2t इंटू साइन 2t। अब एक बात और, क्या मैं इसको x लिख सकता हूं? x ही तो है, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ऐसा लिख रहा है, dx by dt इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन 2t। उस चीज को मैंने x लिख दिया, तो ये हमारे पास dx by dt आ गया। जानबूझ के लिखो, वैसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्या होता है प्रूव करने का क्वेश्चन दे देता है, तो उस हिसाब से मैं इसको लेके चल रहा हूं, समझ आ रहा हो? ठीक है, अब हमें क्या लेके चलना है, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर साइन 2t। सेम इसी तरीके से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, वी गेट dy by dt इज इक्वल टू e रेस टू द पावर साइन 2t एज इट इज, और साइन 2t जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा हो जाएगा आगे, चेन रूल, e रेस टू द पावर साइन 2t, इसका डिफरेंशिएशन cos 2t, और उसका क्या आ गया 2। समझ आ रहा होगा? अब वही बात है, जब वहां पे x लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y, तो आपके पास क्या आया 2y cos 2t दैट इज dy by dt। ये आपके पास dy by dt आ गया। वो क्या आया था dx by dt, यहां से क्या आ गया dy by dt। हमें क्या फाइंड करना है, बोलिए? हमें फाइंड करना है dy by dx, हमें फाइंड करना है dy by dx। तो आपके पास आया dy by dt और dx by dt। अब देखिए dy by dt की वैल्यू रखो, 2y cos 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2x sin 2t, ये कटेगा, माइनस y by x इंटू cos 2t डिवाइडेड बाय sin 2t। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको, इससे आगे क्या करना है। तो मान लो कर लिया आपने, मैंने पिछले ज्यादातर वो प्रूव, अगर वो प्रूव वाला क्वेश्चन देता है, प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, हो सकता है वो कंप्लीट आंसर को x और y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, कंप्लीट आंसर को x और y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो देखो अब अगर ऐसा करे तो क्या करना है, हमारे पास तो यहाँ पे t आ गया, अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट आंसर किस फॉर्म में हो, y और x की फॉर्म में हो। तो देखो क्या कर सकते हो, मैं देखो यहाँ समझाता हूँ, मैं इस बॉक्स को लेके चलता हूँ, इसका बॉक्स दिख रहा है x की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे log ले लूं, log x बेस e लगा दो, तो ये क्या आ गया log e रेस टू द पावर cos 2t। समझ आया? ये क्या आया log x इज इक्वल टू पावर आ गया आगे cos 2t इंटू log e, ये क्या हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो log x है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, cos 2t के इक्वल। आप आराम से देख सकते हैं, इस चीज को समझो कि x की वैल्यू थी e रेस टू द पावर cos 2t, मैंने log ले लिया विद बेस e, log x बेस e इज इक्वल टू log e रेस टू द पावर cos 2t बेस e, पावर आ गया आगे cos 2t, e दोनों जगह सेम आ गया, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब cos 2t की जगह हम क्या लिख सकते हैं log x। सिमिलरली अगर मैं यहां से sin 2t फाइंड करूं तो उसको आप क्या लिख सकते हो log y। इसका मतलब cos 2t जहां पे आया है उसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं log x, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं log y। तो अब फाइनली हो सकता है आंसर को ये प्रूव करना दे दे कि माइनस वाई बाई एक्स इंटू cos 2t की जगह तो आपने क्या रखा log x, और इसको क्या रखा log y। तो ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में वो हटा दे t को और आंसर किस में दे दे y और x में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया जहां पे लास्ट में लॉगरिथम का थोड़ा सा यूज है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं पैरामेट्रिक फंक्शंस का। क्वेश्चन देखिए, इफ x इज इक्वल टू
क्वेश्चन आपके पास a इंटू t प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 1/t। Then prove that dy by dx is equal to x by y। ये देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। ये फटाफट करवाता हूं प्रूफ। x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t। ये आपके पास है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो dx by dt a एज इट इज रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/t का डिफरेंशिएशन, देखो मैं साइड में कर देता हूं। आपको क्या चाहिए, 1/t, दोनों में यूज है, मैं इधर लिखा d by dt ऑफ 1/t, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। इसका मतलब d by dt ऑफ t रेज टू द पावर -1, पावर आगे एक पावर कम तो -1/t स्क्वायर। तो ये याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं तो फिर ये क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, dx डिवाइडेड बाई dt। अब हम क्या करते हैं, y। अब हमारे पास y है, y इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1/t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो वी गेट dy बाई dt इज इक्वल टू a 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। 1/t का डिफरेंशिएशन मैंने उधर समझा रखा है, यहां तक सारा समझ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई dx। और dy बाई dx होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt रखो, a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। a से a कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, dy by dx इज इक्वल टू, मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, ये इससे कट गया। t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास dy बाई dx आ गया। लेकिन हमें कुछ प्रूव और करना था, हमें क्या चाहिए, x बाई y। अब देखिए, अब हम क्या फाइंड करते हैं, x बाई y, x बाई y फाइंड कीजिए। a इंटू टी प्लस 1/t, a इंटू टी माइनस 1/t, a से कट गया। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ऊपर एलसीएम आया टी स्क्वायर प्लस 1/t, नीचे एलसीएम आया टी स्क्वायर माइनस 1/t, t से t कट गया, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इनको मैच करो तो देखो सेम वैल्यू नजर आती है, x बाई y भी वही आ रहा है, dy बाई dx भी वही आ रहा है। तो यहां से हमें ये पता लगा कि dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, x बाई y। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक था, ठीक है। दोनों को कवर कीजिए, 2 एक्सरसाइज आपकी इससे कवर होंगी। कोई भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, हम उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जो डिफरेंशिएशन के बाकी टॉपिक्स बचे हैं। प्रैक्टिस लेकिन ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल सभी नहीं खोले जाएंगे। लॉकडाउन 3rd शुरू हो रहा है, जो कि 17 मई तक का कर दिया गया है। तो स्कूल एंड कॉलेजेस तो मे भी जुलाई में जाके बात बनेगी, तो इसलिए कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस को रेगुलर करते रहिए। आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी, उनकी हेल्प लीजिए। वीडियोज हम अपलोड कर ही रहे हैं, क्वेश्चंस आप कीजिए, डाउट आते हैं तो हमारे से डिस्कस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक यू।